हेलो एवरीवन, आज है डे 9 ऑफ माई जर्नी एज जेईई एस्पिरेंट और आज मैं आपको एक कंप्यूटर के बेसिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपने CS लिया तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ये डेसिमल से ऑक्टल कई जगह पूछा जाता है। इसमें हमें 19 जैसे कि हमें डेसिमल से ऑक्टल में करना है, ये पहला हमारा। तो हम 19 को हम डिवाइड करेंगे 8 से और जो उसका रिमाइंडर बचेगा उसे हम अलग से लिखेंगे। जैसे कि 8 को हमने 19 से करा तो हमारा 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 3 रिमाइंडर होगा। जो उसका 3 रिमाइंडर से हम अलग से लिखेंगे और हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे एंड करेंगे। 2 और 3 के बीच में चाहे इन्फिनाइट नंबर आया हो उनको भी हमें लिखना होगा। तो इसका आंसर होगा 2 3। तो 19 अगर हमारा डेसिमल में है तो अगर हम इसे ऑक्टल में करेंगे तो 23 लिख देंगे। और ऐसे ही 122 करते हैं हम 122 को 8 से डिवाइड करा हमने। यहाँ पर हमें शायद इसे 2 से 3 बार भी डिवाइड करना पड़ सकता है। इसमें मैंने 9 खींची हैं और यहाँ पे मैंने डिवाइड करा 8 को 122 से डिवाइड करा। तो यहाँ पे मैंने करा 1 3 और रिमाइंडर जो आएगा उसे मैंने अलग लिखा, क्योंकि रिमाइंडर जो है अलग से ही लिखना होता है। यहाँ पे मैंने देखा 15 और 2, तो यहाँ पे मैंने 8 से फिर 15 को डिवाइड करा दोबारा। तो यहाँ पे 1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम्स ही आना चाहिए। हाँ, 1 टाइम्स ही आएगा। तो यहाँ पे 173 172 हमारा आंसर हुआ, जो कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। दोनों पार्ट इसके बहुत इजी थे। अगर मैं इसका अब तीसरा पार्ट करूँ तो वो तो और इजी होगा। वो तीसरा पार्ट भी करते हैं। चलिए इसका आंसर और लिख देते हैं अलग से, जिससे कि आसानी हो जाए एक बार और चेक करने में। इसका सी पार्ट करते हैं। अब इसका सी पार्ट स्टार्ट करने के लिए पहले मैंने आंसर हाईलाइट करें। यहाँ सी पार्ट जो है उसमें अभी हमें सेम ही करना है। इसमें भी हमें डेसिमल से ऑक्टल, और ये ऑक्टल में करने वाले बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। आप एक बार और ट्राई करिएगा डेसिमल से ऑक्टल खुद करना। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, आप एक बार खुद ट्राई ज़रूर करिएगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमें 161 करना है। अब 161 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो पहले हम करेंगे 161 को 8 से डिवाइड, तो रिमाइंडर हम 1 स्टेप बिलो लिखेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर 19 वाले में करा है, 3 को बिलो लिखा है। 19 का 3 जो रिमाइंडर है उसे नीचे लिखा है 19 के। हमने सेम अब 161 को डिवाइड करेंगे हम। तो इसका हमने करा 20 टाइम, 1 रिमाइंडर बचा। फिर हम दोबारा 20 को करेंगे तो 2 टाइम्स बचेगा हमारा 4। तो इसका आंसर आएगा 241। ये आंसर भी सिंपल था, इसका भी आंसर 241 ईजी था। लेकिन जो इससे भी टफ क्वेश्चन आए हैं वो आएंगे लॉन्ग डिजिट्स लाइक अराउंड बिट अराउंड 5 नंबर्स एट अ टाइम, 6 number at a time. They will be much difficult as we have to do. यहाँ पे एक डी जो है ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें हमें 0.675 को करना है। हमें इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 0.675 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 8 से करेंगे या नहीं। क्विकली चेकिंग। हाँ, इसे 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी रहेगा। और सारे इस तरीके के जिसमें डेसिमल्स होंगे आपको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। 0.675 इंटू 8 करा तो इसका आंसर आएगा 1 8 6 48। इसका आएगा 1 मिनट। आप इसे दोबारा अपनी तरफ से चेक ज़रूर करिएगा मेरे आंसर के बाद। 5.4, हाँ सही आया है। इसमें जो पहला डिजिट है यूनिट डिजिट को हमें लेना होगा, डेसिमल से आगे वाला इसे हम अलग से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा इसका क्या करना है। ऐसे ही 0.4 इंटू 8 करेंगे। जो उसका बचा हुआ रिमाइंडर है इंटू 8 करा, उसका 3.2 आया, उसका 3 लेंगे अलग से। 0.2 लेफ्ट बचेगा तो 0.2 इंटू 8 करा तो 1.6, 1 भी अलग से लेंगे। ये इन्फानाइट नंबर तक चलेगा, लेकिन आपको इसे जितने नंबर तक लेना जितने नंबर का हो प्लस 1 डेसिमल। जैसे कि आपका 0.002 है तो उसमें 3 डेसिमल प्लेस है, तो आपको 4 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है वैल्यू, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि इट विल बी इनफाइनाइट। इफ़ देयर आर 3 तो आई हैव टू टेक 4 to 5। यहाँ पे 3 थे तो मैंने सोचा कि 4 ही लूँ, फिर मैंने देखा 4 से भी आंसर आ रहा है तो फिर मैंने 4 ही लिया। इसका आंसर फिर हो जाएगा 0 पॉइंट, पर मेरे को एक और कर लेना चाहिए, एक एक्स्ट्रा डिजिट और लेनी चाहिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिजिट और काम है, क्योंकि ऊपर 4 डिजिट थी। तो यहाँ मैंने दोबारा एक बार करा, यहाँ पे 6.4 आ गया। वो रिपीटिंग आ जाएगा क्योंकि 0.4 फिर 8 सेम वही आएगा। तो इससे बढ़िया मैंने रिपीटिंग तक ले आया था।
आप भी चाहें तो रिपीटिंग ला सकते हैं, लेकिन अब मैं रिकमेंड करूँगा आप 1 डेसिबल प्लेस मोर करिएगा ओनली, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ इतने में रिक्वायर्ड होता है। अब मैंने इसको जो सीरियल ऑर्डर है अपर टू लोअर, उसमें हम लोअर टू अपर जा रहे थे, इसमें हम अपर टू लोअर जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 53146। ये एक लॉन्ग था, इसमें हमें डेसिमल पॉइंट ज़रूर लगाना है, तो हम लिखेंगे डेसिमल 53146। इसी में भी मैंने अलग से हाईलाइट करा है। अब मैं इन दोनों के आंसर लिख देता हूँ, सी और डी के। सी का आंसर था 241, और आप इसको हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर 8 पाल लगानी है ज़रूर। अगर आपने ये नहीं लगाया तो वो गलत हो जाएगा, आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, जो है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें चेंज अलग था। जैसे कि हमें 6th क्वेश्चन जो था, हमें इसमें करना था, कन्वर्ट करना था हमें इसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो होगा उसे हम 16 से डिनोट करते हैं और बाइनरी को 2 से, क्योंकि इसका बेस 2 होता है। ये बहुत ही बेसिक सा है, इसे भी आप कर सकते हैं, पर इसका 1-2 पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है A6। इसमें हमें A की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है। जैसे कि हम इसमें स्टार्ट करेंगे 0 to 9, क्योंकि हमें 16 डिजिट लेनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15, ये टोटल 16 डिजिट हो गए। लेकिन हम 15 और 14 13 12 11 और 10 ये नंबर्स हम नहीं लिखते हैं, इसकी जगह हम लिखते हैं A B C D E F इन प्लेस ऑफ 10 to 15 रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे A6 को लिखेंगे 10 6, और 10 6 के हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल दी गई होती है, उस टेबल को आप अपनी बुक में एक बार देखिएगा, वो बुक में ज़रूर होगी। और मैं आपको बता दूं, जो 10 होगा वो 101, इसके लिए हम याद रखते हैं 1 to 4 रूल, 1 to 4 8 रूल। ये रूल बहुत काम का होता है। जैसे कि हमें जब 1 होता है तो उसमें हम 0 हमने लिया 1 1 1 1 4 टाइम्स 1, तो उसमें हम 1 जो होगा वो फर्स्ट डिजिट होगा, जो सेकंड होगा उसमें 2 डिजिट होगा, जो थर्ड होगा उसे 4th मानेंगे, और जो 8 होगा उसे 4th काउंट करेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन करा तो इसका आंसर आया, फिर 10 को लिखेंगे 1 0 1 0 और 6 को लिखेंगे हम 0 1 1 0। इसी तरीके से हमने A07 था, तो A यहाँ पे हो गया 10 और 0 और 7, इसमें 0 है बीच में, और इसमें 4 डिजिट्स लेने होते हैं हमें, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ये। और यहीं अगर ये ऑक्टल होता तो हमें 3 डिजिट्स लेने होते एट अ टाइम। तो हम 0 की जगह 4 ज़ीरोस पुट करेंगे। एक बार मैं 0 काउंट करूँगा, क्विकली चेकिंग डिजिट्स। हाँ सही है, एक बार आप एक और चेक करिएगा खुद करके। यहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरा क्वेश्चन सही गया है, एक बार आप चेक करके बताइएगा कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं। इसके बाद नीचे हमें इसमें बेस टू बी लगाना होगा ज़रूर, अगर आप बेस नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, 1 और 0। इसी तरीके का इसका सी पार्ट भी है। सी पार्ट जो है तो और ईजी था, लेकिन इसमें थोड़ा लेंथी था ये। आप भी याद रखिएगा, जो लेंथी पार्ट होंगे वो इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वन। स्मॉलर वन है मच मोर लेस डिजिट्स लेकिन कॉम्प्लेक्स डिजिट्स। इसमें हमें 7AB4 करना है। 7 की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, 10 हो गया A और B हो गया 11, 4 हो गया 4। तो इसमें हम सबको डिनोट कर देते हैं कि कौन सी क्या वैल्यू है। 7 रह गया था, 1 मिनट 7 और कर देते हैं। हाँ, अब इसके बाद हम 7 का देखेंगे बाइनरी में क्या होता है हेक्साडेसिमल से। 7 का होता है 0 1 1 1। सेम ये ऑक्टल में होता है, लेकिन वहाँ 0 काउंट नहीं होता, वहाँ 1 होता है। अब 10 को हम करेंगे तो 1 0 1 0, ये आपको पिछले बार बता चुका हूँ। और फिर 11 का 1 0 1 1 और 4 का 0 1 0 0। ये आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 4 7 1 2 10, ये कॉमन है। इन 5-6 को याद रखिएगा मेनली, और ज़्यादा पेपर्स में नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक्स होते हैं। फिर हम इन सबको कंबाइन करके देंगे और फिर हम लिख देंगे। इसको कंबाइन करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा उसे हम बेस टू द पावर में लिखेंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत और भी होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। और आज के लिए इतना ही। लास्ट ऑफ ऑल, हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन क्वेरीज एंड फॉलो मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।